जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है वो 2.2 करने लगे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इस एक्सरसाइज को करने से आपके कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कि ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 3 भी हो सकते हैं, और 1 क्वेश्चन लॉन्ग मिलेगा। तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आज हम इसको करने लगे हैं कि हम लॉग की, यहाँ पे मैंने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लिख दिए हैं, दोनों को काम सेम है। और हम देखते हैं कि पहले हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। 10 झैल में से हर एक को लॉगरिथमी शक्ल में लिखिए। अब इस बात को समझने के लिए जरूरी है सादा कंसेप्ट, हम पहले सिंपल सा कंसेप्ट जो है वो सीखते हैं। आप बच्चों को सबको पता है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये 25 आ जाता है। असल में लॉग जो है वो करता क्या है, वो बड़े नंबर को बेस के मुताबिक वो छोटा कर देता है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो सके। तो हम अभी देखते हैं कि ये जो हमारे पास सिंपल सा नंबर है जिसको हम देखते हैं 5 की पावर 2 है। तो यहां पर जो है ये 5 जो है वो हम कहते हैं कि बेस है। बेस क्या है? 5। और पावर क्या है? पावर है हमारे पास 2। और जो आंसर हमें रिजल्ट मिला है, यानी कि जो हमें नंबर मिला है वो क्या है? वो हमारे पास है 25। और जो उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो इसको देख लें कि ये 5 जो है वो बेस है, और पावर जो है कुव्वत जिसको आप बोलते हो, और ये जो है वो रिजल्ट हमारा जो नंबर हमें मिलता है। अब हमने करना क्या है, सिंपल सा काम है कि लॉग जब भी हम किसी नंबर का लेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब हमने 25 का क्या करना है, लॉग लेना है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसको उर्दू में कुव्वत नुमाई शक्ल कहते हैं। तो हमने जो है वो 25 का लॉग लिया। अब यहाँ पे जो हमारी बेस थी वो लॉग की भी वही बेस रहेगी, और जो हमारे पास ये पावर थी वो लॉग का आंसर बन जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब यही काम जो है वो हम इन तमाम क्वेश्चंस पे जल्दी से करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। एक दफा फिर आप रिवाइज कर ले कि हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। फर्ज करें आप कहते हैं कि हम 2 की पावर 2 ले लेते हैं, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। आपको पता है कि ये 4 जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कुव्वत नुमाई शक्ल। यहाँ पे इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये लॉग जो है वो किस नंबर का बनेगा? जो कुव्वत नुमाई शक्ल में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट होता है, और वो बन गया 4 का लॉग। और बेस क्या बनेगी? जो यहाँ पे बेस है, बेस क्या है? वो 2 है। और आंसर फिर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2। और अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूं, यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूं, 2 की पावर 3, तो ये हमें इस बात का पता है कि जब 2 की पावर हम 3 लेते हैं तो इस तरफ आंसर क्या बन जाता है? 8। अब ये वाला 8 जो है इसका हम लेंगे लॉग। बेस देखें वो 2 ही रहेगी, और आंसर जो है वो पावर में जो नंबर है वो लॉग का आंसर आएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथम फॉर्म में हो गई। और जब हम लॉगरिथम फॉर्म को वापस
एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करेंगे तो यही प्रोसेस वापस रिवर्स होगा कि जो बेस है वो बेस ही रहेगी और जो पावर है, जो आंसर है लॉग का, वो पावर में चला जाएगा और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो इक्वल आ जाएगा। तो अब पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है वो हमने किस में चेंज करना है, लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो रूल वही है, ये बेस हो गई तो लॉग किसका ले रहे हैं हम, 1000 का, और बेस क्या है 10 और आंसर क्या हो गया 3 जो पावर थी। इसी तरह लॉग 256 और बेस क्या होगी 2 और आंसर 8। और यहां पे लॉग किसका लेंगे हम 1/27 और बेस क्या लेंगे 3 और आंसर क्या मिलेगा -3। इसी तरह हम लॉग बेस जो है वो यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो बेस क्या है वो 20 है और आंसर क्या मिला 4000। इसका लॉग लिया, 4000 का बेस रखी हमने 20 और इक्वल टू आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट पार्ट है, यहां पे भी लॉग बेस क्या है यहाँ पे 16 और ये बेस 16 लिख ले बेशक आप पहले, और जो हमें आंसर मिला है वो हम उसका लॉग लेंगे और जो पावर में था वो लॉग का आंसर हो गया। इसी तरह यहां बेस 11 है, लॉग बेस 11 और लॉग किसका लेना है 121 का, आंसर क्या बनेगा 2। और यहां पे देखें लॉग किसका लेना है, लॉग हमने लेना है p का, क्योंकि ये बेस क्या है q और q जो है वो बेस में रहेगा और लॉग p का लिया और आंसर क्या मिला r। लास्ट क्वेश्चन, लॉग बेस कहां, यहां पे क्या है 32 और आंसर क्या है 1/2, तो इक्वल लॉग फॉर्म में आंसर क्या आएगा 1/5। तो ये देखें ये कितना आसान है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आता है कि इसको आप जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉग फॉर्म में चेंज करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उर्दू मीडियम में 10 झैल में से हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये हमारे पास लॉग फॉर्म है, अब हमने वापस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में लेके जाना है। बेस जो है वो बेस ही रहेगी, ये बेस आपने लिख ली। लॉग का जो आंसर है वो बेस की पावर होता है और जिसका लॉग लिया जा रहा है वो हमारा रिजल्ट आता है। तो इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 ले तो 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 125। तो ये दुरुस्त है, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉग फॉर्म है और लॉग फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए। इसी तरह ये भी करेंगे, बेस 2 पावर क्या आ गई 4 इक्वल टू 16, यहां बेस क्या हो गई 23 पावर क्या हो गई 0 और आंसर इक्वल टू 1, यहां बेस क्या है 5 और पावर क्या आ गई ये 1 और इक्वल टू आंसर भी 5। इधर क्या है बेस 2 है और पावर क्या बनेगी -3 इक्वल टू आंसर 1/8, यहां पे बेस क्या है 9 पावर क्या बनेगी 1/2 इक्वल टू 3। और यहां पे देखें बेस आपने देखनी है, लॉग की बेस क्या है 10 और पावर क्या बनेगी जो आंसर होता है लॉग का पावर 5 हो गई और इक्वल टू क्या बन जाएगा जो हमारे पास 1 लाख बन गया। ठीक है, इसके बाद यहां पे बेस क्या है 4 है और पावर क्या है 2 और ये आंसर क्या आ गया 1/16। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें से भी जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो लाजमी आएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10 झैल हर एक में एक्स की कीमत मालूम करें।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है भी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ये उसी तरह है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कुव्वतनुमाई शक्ल में बदलना है, और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जरा देखें, आपको पता है यहाँ पे लॉग की बेस क्या है, x, तो पावर क्या बन जाएगी 3, और इधर आंसर क्या होगा 64। अब यहाँ पे जो काम है, हमने मालूम करना है x, और इधर हमें मालूम क्या है, वो पावर 3 जो है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो x अभी हमारे पास अननोन है, इसलिए हम इस तरफ जो इक्वल है, इधर पावर जो है, जो नॉन पावर है, यानी कि जो मालूम है, वो क्या है 3। तो जब इक्वल सेंटर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पावर सेम होनी चाहिए। यहां पे जो है वो x अननोन है। अब आपने देखना है कि पावर तो हमने सेम कर ली, तो यहां पे कौन सा नंबर जो है वो लिखा जाए ताकि जिसकी पावर हम 3 लें तो वो हमें क्या मिले 64। तो यहां पे वो नंबर कौन सा होगा 4 होगा। तो इस तरह से फिर ये इक्वल है, तो पावर पावर की इक्वल हो गई, तो इसका मतलब है बेस बेस की इक्वल हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ओके, क्लियर। इसी तरह यहां पे आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। बेस हमने 5 लिख ली, पावर क्या आएगी x, और आंसर इक्वल क्या आएगा 1। अब हमारे पास ये वाला नंबर जो है वो हमें मालूम है 5 है, x अननोन है यानी ना मालूम है, तो यहाँ पे हमें जो मालूम है इस तरफ हम वही लिखेंगे कि यहाँ 5 लिख दिया बेस में, क्योंकि बेस बेस की इक्वल होनी चाहिए। अब हम इसकी पावर क्या लिखें 5 की कि ये 1 आ जाए। अगर हम 5 की पावर 1 लिख दें तो वो तो 5 की इक्वल आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 5 बेस 5 की इक्वल हो गई, तो पावर पावर के इक्वल होगी। ओके हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 0। थर्ड पार्ट में हमारे पास बेस x है और पावर क्या बन गई 1 बन गई, ये पहले पार्ट की तरह ही है, और इक्वल टू क्या आ गया 8। यहाँ पे हम 8 की पावर जो है वो 1 बनाते हैं, तो हमें जो है वो x इक्वल टू 8 मिल गया। वैसे भी पावर 1 लिखे या ना लिखे तो वो हमें पता है कि ये x ही होगा और ये इक्वल टू 8 होगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। इसमें बेस क्या है 10 और पावर क्या बन जाएगी -3 इक्वल टू x। अब ये x हमने मालूम करना है और यहाँ पे 10 की पावर -3 है। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे ओवर में जाके ये पॉजिटिव बन जाएगी, और यहाँ पे पावर जो है वो 10 की हम 3 लें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/1000। इसी तरह यहाँ पे बेस क्या है 4 है और पावर क्या बनेगी 3/2 इक्वल टू x। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है, लेकिन हम इसको शॉर्ट करेंगे, कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 2 लिखें फिर भी 4 होता है, और ये 3/2 पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर ये दोनों नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करें हम तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है ये कटिंग कर लें, 2 की पावर जो है वो यहाँ पे क्या आ गई 3 इक्वल टू x। अगर 2 की पावर हम लें 3 तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या बन गई 8। यहाँ पे बेस क्या है 2 और पावर क्या आ गई x। यहाँ पे हमारे पास 10 आंसर क्या आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 की पावर x इक्वल टू 1024 है। तो ये 2 का हमें पता है, x हमारे पास नामालूम है, अननोन है। यहाँ बेस जो है वो हम 2 बनाएंगे और इधर जो है 2 बेस 2 की इक्वल होगी।
अब यहाँ पे पावर क्या लिखें कि ये वाला नंबर हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए, तो यहाँ पे पावर 10 लिखने से ये वाला नंबर आ जाता है। तो यहां से फिर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 10। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गए।